नमस्कार, देख रहे हैं भारतवर्ष न्यूज़। हम मौजूद हैं आज जलालाबाद में। जलालाबाद की अगर बात करें तो आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं उनके बारे में अगर मैं बताऊं, यहाँ से विधायक हैं अशरफ अली खान। जलालाबाद और अशरफ अली खान एक दूसरे के पर्यायवाची माने जाते हैं। निकाय चुनाव का माहौल है, खुद भी चेयरमैन रहे हैं, उनके पिताजी यहाँ से चेयरमैन रहे हैं, उनकी पत्नी भी चेयरमैन रही है। एक तरह से राजनीतिक जो विरासत है वो यहाँ के लोगों की प्यार समर्पण उनको मिल रहा है। विधानसभा चुनाव में सुरेश राणा जो मंत्री थे उनको हरा कर लाइमलाइट में आए। यहाँ की जो जनता है उनकी बातों को रखने के लिए, चाहे गन्ने का मूल्य हो, उस तरह की बातों को जो सदन में रखने के लिए जाने जाते हैं। और जब हम यहाँ पर उनसे मुलाकात करने भी आए तो देखा कि लोग अपनी जो समस्याएं उनके पास लेकर आ रहे हैं और वो सुन भी रहे हैं। हालांकि हमें उनका इंतज़ार करना पड़ा, लेकिन एक ये बहुत पॉजिटिव बात है कि वो अपनी जनता जो है उसको समय दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि विधायक बनने के बाद चेंज हो जाते हैं, लेकिन वो यहाँ से जुड़े हुए हैं। और आज उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि निकाय चुनाव में क्या माहौल है, क्योंकि दिन प्रतिदिन जो समर्थन है लोगों का जुड़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं सिंबल की लड़ाई यहाँ पर हमें लड़ाई नहीं दिखाई दे रही। जयंत चौधरी के सिपाहियों से जानेंगे। अशरफ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जलालाबाद के बारे में आपको यहाँ के चप्पे चप्पे का पता है, उसके बारे में कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस बार जीतने के बाद सबसे पहले जो कार्य यहाँ पर कराया जाएगा, क्योंकि आप विधायक भी हैं और एक तरीके से डबल इंजन हो जाएगा, तो क्या कार्य होगा जलालाबाद की जनता के लिए? देखें, हमारे मतलब कस्बे में सड़कों का तो मैं देख रहा हूँ कि ऑलमोस्ट काम हो चुका है। हमने, क्योंकि 2012 में मेरी वाइफ चेयरमैन बनी थी, 2017 में ये 17 से 22 तक ये रहे हैं, और बहुत ईमानदारी के साथ जो सरकार से हमें फ़ंड मिले उनका जो है हमने अपने जो है कस्बे का विकास कराया है। चाहे हमारी स्ट्रीट्स लाइट्स हों, पानी की जो परेशानी है, जो समस्याएं, जो ऊंचे इलाके थे पानी नहीं पहुंचता था, उनके लिए जगह जगह कस्बे के बीच में ट्यूबवेल्स के बोरिंग कराए गए और डायरेक्ट पाइपलाइन से जोड़ा गया। तो पानी की समस्या एक हद तक बहुत हमारे कस्बे में अब नहीं है, क्योंकि दो ओवरहेड टैंक हैं। और आपको इतनी बड़ी आबादी में, जब मैं पहले चेयरमैन बना था 2000 में, तो उस वक्त हमने दूसरा ओवरहेड टैंक यहाँ बनवाने का काम किया था। पानी की कोई समस्या हमारे कस्बे में नहीं है। जो हमारे जो रोड्स हैं वो वेल मेंटेन्ड हैं, बहुत अच्छे तरीके से जो है सब टाइल्स की रोड बनी हैं। अभी विधायक बनने के बाद हमने, क्योंकि सीसी की कुछ सड़कें जो नहीं थीं, मतलब नई आबादी में नहीं बन पाई थी, वो रह गई थी, वो हमने विधायक निधि से भी कराई हैं। और विधायक निधि से जहां हमने कब्रिस्तान की बाउंड्री कराई, वहीं अपने शमशान की भी बाउंड्री कराई है। तो हमने ये सब काम किए हैं। और आगे जो भी मान लीजिए चेयरमैन बनेंगे, हम विधायक हैं, चेयरमैन के भी बहुत, क्योंकि राज्य वित्त आयोग में सरकार देती है, 13 वित्त आयोग है, अब शायद उसमें काफ़ी जो है पैसा जो है विकास के लिए मिलता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है जो हमारे प्रत्याशी हैं उसी ईमानदारी के साथ काम करेंगे, और जहां मेरी ज़रूरत होगी इन्हें, मैं कस्बे में उसको भी पूरा कराने की पूरी कोशिश करूंगा। अभी हमारे यहाँ सैनी समाज की एक धर्मशाला है, उन लोगों को बड़ी परेशानी होती थी, कोई शादी के लिए बारात आए रुकने के लिए, क्योंकि जब हम पहले चेयरमैन थे तो हमने उसे उस वक़्त जो है बनवाने का वहाँ काम किया था। अब वो जो है उसकी, क्योंकि बाउंड्री करा कर एक कोई हॉल वॉल उसमें बनवा कर, वो भी हमारी एक वो है कि चुनाव के बाद हम उसको प्राथमिकता पे लेंगे, जो बहुत ज़रूरी है। और जो भी मतलब मैं समझता हूँ जो कस्बे के लिए बेहतर से बेहतर, अच्छे से अच्छा हो सकता है, वो हम करने का काम करेंगे। क्योंकि निकाय चुनाव में सिंबल की लड़ाई नहीं होती, आपसी भाईचारे का, सौहार्द का एक होता है कि कौन हमारी जो बात है और हमारे पक्ष के लिए लोगों में रख सकता है। तो क्या लग रहा है कि चुनाव एक तरफा जा रहा है, या कहीं ना कहीं क्योंकि बसपा के प्रत्याशी हैं, भाजपा के भी प्रत्याशी हैं, तो माहौल को चेंज करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, हम भाईचारे का नारा लेकर अपने जो है कस्बे की जनता में गए हैं, और कस्बे की जनता को सब मालूम है। हमारे यहाँ तो ऐसा माहौल है, वो प्यार मोहब्बत है। हमारे हिंदू मुस्लिम भाइयों के सबके जो काम हैं, जो छोटे छोटे कारोबार हैं, वो सब एक साथ हैं। और हमारे कस्बे का हमेशा ऐसा माहौल रहा है। जब बाबरी मस्जिद जो है 92 में जब डिमोलिश हुई थी, तो उस वक़्त जो है हमारे हिंदू भाइयों ने हमारी मस्जिदों की रक्षा की थी, और हमारे जो है मुस्लिम भाइयों ने मंदिरों का पहरा दिया था। तो हमारे कस्बे में हमें हमेशा स्वार्थ रहा है। एक बार मूर्ति यहाँ खंडित हो गई थी, तो उसमें भी हिंदू मुस्लिम भाइयों ने मिलकर प्रशासन से मांग की थी कि जिन लोगों ने ये क्रूर, ये गलत हरकत की है,
उनको जल्द से जल्द गिरफ़्तार किया जाए, और वो गिरफ़्तार हुए भी थे। तो हम तो हमेशा जो है एक दूसरे के साथ, भाईचारे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। और मुझे आज भी बड़ी खुशी है हमारे कैंडिडेट को, मतलब सर्व समाज के वोट, इनको जो है हमारे कस्बे की गरीब जनता का, हिंदू मुस्लिम भाइयों का, हर मज़हब और बरादरी के लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। और हमारी बड़ी जीत जो है यहाँ होने वाली है। और देखें हमारा, क्योंकि 2012 हम मतलब बीच में ये ज़हीर मलिक एक बार चेयरमैन बने थे, और 2000 से लगातार हमारा ही वो चला आ रहा है। उससे पहले हमारे फादर होते थे। तो ये कस्बा तो हमारा घर है, ये हमारी जनता है, हमारे सब बड़े जो बुज़ुर्ग हैं, जो बड़े हैं, हम उन्हें अपने बुज़ुर्गों की तरह मानते हैं। जो नौजवान साथी हैं सब वो हमारे भाइयों की तरह हैं, सब मिलजुल कर रहते हैं। और कस्बे की तरक्की के बारे में, अपने नौजवानों के भविष्य के बारे में, कि किस तरीके से जो पढ़े लिखे लड़के हैं वो अपने रोज़गार पे खड़े हों, और किस तरीके से, क्योंकि आज हमारे कस्बे में जो है चकबंदी का चल रही है, किसान बहुत परेशान हैं। और ये जो कैंडिडेट हैं, इनके भाई जलालाबाद देहात के चेयरमैन हैं, तो ये ब्लैकमेलिंग का काम करते हैं कि तुम इधर आओ, आपका चक सही लगवा देंगे, ये कर देंगे। हमने अपने किसानों को समझाया कि हमारी तो किसानों की पार्टी है, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। नियम अनुसार जो चकबंदी के नियम होते हैं, किसी भी किसान का कोई उत्पीड़न हम लोग नहीं होने देंगे। और बहुत सा कल हम लोग डीएम साहब से मिले थे, मैंने शिकायत की है। जो हमारे यहाँ के कुछ राशन माफिया हैं वो भी यहाँ बसपा के कैंडिडेट के साथ खुले घूमते हैं, और जो गरीबों के राशन कार्ड काटते हैं, राशन नहीं बांटने का काम करते हैं। तो हमने कल राष्ट्रीय लोकदल का एक प्रतिनिधिमंडल हम लोग डीएम साहब से मिले थे, और हमने उन्हें अवगत कराया कि साहब इस तरह के लोग जो है मतलब सक्रिय होंगे, अगर लोगों को जो है मतलब डराएंगे, धमकाएंगे कि तुम्हारा राशन कार्ड कटेगा, राशन कार्ड नहीं रहेगा। क्योंकि गरीब तो इसी में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है कि भाई जिसका मान लें राशन कार्ड है और वो नहीं मिलेगा, अगले महीने से राशन मिलना बंद हो जाए, इसके लिए तो बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। तो इसके लिए कल हम डीएम साहब से मिले थे, उन्होंने कहा नहीं हम इसको दिखवाते हैं, बिल्कुल इस तरह का कोई भी जो है चुनाव चलते हुए न चुनाव के बाद किसी भी पात्र व्यक्ति का कोई राशन कार्ड नहीं कटेगा। और हमने उनके खिलाफ़ कार्रवाई की मांग की है, क्योंकि जब इस तरह के लोग घूमेंगे वो चुनाव को भी प्रभावित करते हैं और गरीबों को डराते धमकाते भी हैं, ये हमने उन्हें कहा है। बिल्कुल विधायक जी, जिस तरह आपने गंगा यमुनी तहजीब की बात करी, जलालाबाद के बारे में कहा कि जो मस्जिद की रक्षा है वो हिंदुओं ने करी और मंदिर की रक्षा जो है मुसलमान भाइयों ने करी, क्योंकि आपका वर्चस्व दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, आप गरीबों की सुनवाई करते हैं, जो हम लोग देखते भी हैं, और यहाँ के बच्चे बच्चे को वो बात पता है। कहीं ना कहीं आगे जो है अशरफ अली खान का ग्राफ ना बढ़ जाए, आगे लोकसभा की तैयारी ना हो, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि इन चुनाव में डिमोरलाइज करने की कोशिश आपको की जा रही है। क्योंकि ये भी कहा गया, क्योंकि सबने भी देखा है और लोग उस बात से हम गुरेज नहीं करेंगे कि जब लॉकडाउन का समय था तब अशरफ अली खान किस तरीके से लोगों के साथ खड़े थे। बिल्कुल, देखें ये सबको मालूम है, अपने मुंह से मतलब नहीं कहना चाहिए। हमारे तो विपक्ष के जो उम्मीदवार लड़ रहे हैं वो कहते हैं कि लॉकडाउन में आप लोग कहाँ थे, तो हमारे समर्थकों ने बताया उन्हें कि जो हमारी दुकानों के किराएदार थे हमने उनको किराया उनसे नहीं लिया, क्योंकि जब कारोबार नहीं चला तो हमें अच्छा नहीं लगा कि हम उनसे कोई किराया वसूलें। और उसके बाद में हमारे सब मतलब हम लोगों ने सब लग के हमने एक कमेटी बनाई और सब लोगों ने इकट्ठा करके पैसा घर घर जो अपने गरीबों के घर थे उनमें सब में आटा, चावल, तेल, मतलब एक पैकेज बना के सब जगह बांटने का काम किया, लोगों को खाना बनवा के उनको खाना खिलाने का काम किया है। तो कोई कहने की बहुत ज़्यादा बातें नहीं होती हैं, क्योंकि ये काम तो हमारी जिम्मेदारी भी बनती है, हमें करना भी चाहिए। और जो लोग इस तरह के हम लोगों पे आरोप लगा रहे हैं वो अपनी दिखाएं उन्होंने क्या किया है। हमारा तो बाकायदा न्यूज़ में चला था, हमारे पास लखनऊ से भी टेलीफोन आए थे, बड़े आपने सराहनीय कदम उठाए हैं इस लॉकडाउन में, अपने कस्बे के अपने अतराफ़ के लोगों की आपने मतलब मदद की है। और ये तो मैं समझता हूँ ये हमारी ज़िम्मेदारी भी बनती है, और हम इसको हमेशा कभी भी हमारे देश पे इस तरह की या वो आएगी तो हम सभी लोगों को मिलकर खड़ा होना पड़ता है इसमें। तो ख़ास तौर से गरीब की मदद हमें करनी चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है। अशरफ जी, मेरा अंतिम सवाल आपसे, इस जगह हम बैठे हैं, किले में जहाँ आप रहते हैं, जलालाबाद की जनता को अपना घर लगता है, दिन या रात वो आपके पास आते हैं, उसी जलालाबाद की जनता से या पूरे शामली की जितने भी जनपद उसकी जनता से आप क्या अपील करेंगे? देखें, मैं सभी अपने जो है शामली की जनता से और जलालाबाद की जनता से अपील करना चाहता हूँ
कि जहाँ जहाँ गठबंधन के प्रत्याशी हैं, क्योंकि विधानसभा में हमने स्वीप किया है अपने ज़िले में, 3 सीटें गठबंधन जीता है और अब हमारी 7 नगर पंचायतें और 3 नगर पालिका हैं हमारे ज़िले में। तो मैं तो जनता से यही अपील करता हूँ कि जो रिज़ल्ट हमारा विधानसभा में रहा था उससे भी अच्छा जो है रेशियो के हिसाब से जो है हमारी हर कैंडिडेट की जीत पूरे ज़िले में होनी चाहिए और उसके लिए हम सभी लोग मेहनत कर रहे हैं। प्रसन्न जी लगे हुए हैं, हम हैं, हमारे संगठन के सब लोग हैं और जो है हम बड़ी जिम्मेदारी के साथ इन चीज़ों को जो है कर रहे हैं। बल्कि आज मुझे अमरोहा जाना है, चौधरी साहब का फ़ोन आया था, वहाँ पे एक कस्बा पड़ता है हसनपुर, वहाँ पे मेरा रात का 8 बजे का प्रोग्राम है। तो हमें पार्टी के लिए, गठबंधन के लिए हर जगह बड़ा मजबूती से खड़ा होना है और कई जगह ऐसा भी है कि हमारी फ्रेंडली फाइट भी है, जैसे कांदला पे दोनों कैंडिडेट हो गए हैं तो वो जो है वो भी कोई समस्या नहीं है क्योंकि कैंडिडेट उनको सिंबल अलग अलग हैं वहाँ पे। कहीं ना कहीं लगता है कि जो दूसरी पार्टियां वो इस चीज़ का फ़ायदा भी उठाएंगी क्योंकि गठबंधन जो निकाय चुनाव में नहीं दिखाई दे रहा है कहीं कहीं जगहों पर, जैसे आपने कहा। हाँ बिल्कुल, इसमें तो कहीं हो जाता है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती हैं क्योंकि इतना बड़ा, क्योंकि वो है समाजवादी है, असपा है, फिर लोकदल है, कहीं अगर ऐसा हुआ भी है वहाँ हमारी फ्रेंडली फाइट होगी। ये नहीं है उससे गठबंधन को कोई आँच आ रही है, हमारा गठबंधन में कोई कमज़ोरी या कुछ इस तरह की बात है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग सब जगह मजबूती के साथ लड़ेंगे और बड़ी कामयाबी जो है शामली में हम लोगों की होगी। 10 की 10 सीटें हम लोग जीतेंगे, पूरी मेहनत कोशिश करेंगे और लगन के साथ इस चुनाव में हम भाईचारे के नारे के साथ अपने जो है स्थानीय निकाय की अपने 10 के 10 कस्बों में हम लोग जाएंगे, भाईचारे का नारा देंगे, अपने किसानों की समस्याओं के लिए, अपने गरीबों की, अति पिछड़ों की, नौजवानों को किस तरीके से रोज़गार उपलब्ध हो सकें, किस तरीके से वो जो बेचारे हताश हैं, सरकार को चाहिए कि जितने बैकलॉग हैं, चाहे वो केंद्र सरकार के हों, प्रदेश सरकार के हैं, उन्हें ये भरने चाहिए जिससे कि हमारे नौजवानों को रोज़गार मिले। और नौजवान जिस तरीके से आज बेचारा सड़कों पे बेरोज़गार बनकर घूम रहा है वो बड़ी, क्योंकि हम विधायक हैं, हमारे पास सुबह से शाम तक 10 लड़के आते होंगे, साहब आप शुगर मिल में कह दें, आप मेरी कहीं नौकरी लगा दें। बेचारे 8-8, 10-10 हज़ार की जो ग्रेजुएट लड़के हैं जिन्होंने प्रोफेशनल कोर्स किए हुए हैं वो 8-8, 10-10, 12-12 हज़ार रुपये की नौकरी करने के लिए तैयार हैं। आप रोजगार की बात कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी कुछ दिन पहले शामली में थे, कह रहे गुंडागर्दी तो खत्म हो गई है। भले चाहे रोजगार भी कह रही है भाजपा दे रही है, विकास के नारे लगा रही है, आप कह रहे हैं कि क्लीन स्वीप यहाँ पर हुआ है। क्या आपको लगता है सहारनपुर के बाद मुख्यमंत्री जी के शामली आने की क्या वजह रही है? देखें मतलब इतने छोटे चुनाव में पहली बार मैं समझता हूँ कि हाँ प्रदेश के मुखिया का एकदम से इतना इन्वॉल्वमेंट हुआ है कि सहारनपुर भी आए, यहाँ भी आए, तो आप समझिए कि कुछ मजबूती यहाँ पे गठबंधन की देख रहे होंगे और इसीलिए उन्होंने शुरुआत यहाँ से की है। और देखें गुंडागर्दी या ये कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है, ख़त्म होनी चाहिए, कानून को अपना काम करना चाहिए, मगर कानून का जो काम है वो पुलिस को भी अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। कोई, मैं समझता हूँ, हथियारा है, कोई भूमाफिया है, कोई गुंडा है तो कानून को उसको सज़ा दे, उसमें कोई मतलब बुराई नहीं है। हम उसके मतलब बिल्कुल पक्षधर हैं और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए, भाईचारा बना रहना चाहिए हमारे देश में, प्रदेश में। जब भी हमारा देश तरक्की करेगा, ये हमारी सोच है, ये हमारे नेता हमें कहते हैं, यही हमारी पार्टी की सोच है। हम तो अपने किसानों की लड़ाई लड़ते हैं, नौजवानों की, अति पिछड़ों की, दलितों की। अब जैन जी ने हमें कहा है कि आप अपनी निधि का 1/3 जो है दलितों में लगाइए, जहाँ रहने के लिए, जहाँ चलने के लिए सही सड़क नहीं है, पानी के लिए वहाँ पे, जल के लिए कोई सही व्यवस्था नहीं है, तो हम उसी पे मतलब अमल कर रहे हैं। आप मेरी निधि का अगर देखेंगे, अभी जो पिछले साल किस्त मिली है, मैंने उसी तरीके से अपने रायपुर में एक गांव है, पूरा ब्लॉक अपना ऐसे समाज के लोगों में बनवाया है। कहीं हमारा बारात घर का भी प्लान है। तो हम सबको साथ लेकर भाईचारे का नारा, भाईचारा का एक माहौल बनाकर, नारा देकर भाईचारे के साथ हमें आगे बढ़ना है। हमें कोई हिंदू मुस्लिम या इस तरह की बातें हमें नहीं करनी है। गुंडागर्दी के हम सख्त खिलाफ हैं और यही सब है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अशरफ अली खान, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से हमारे सभी सवालों के जवाब दिए और जो यहाँ की जनता है, जो उनको प्यार दे रही है, उसको लेकर जीत के लिए आश्वस्त दिखाई हमें नजर आए। आप देखते रहिए द भारतवर्ष न्यूज़।